हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की गणित अध्याय 9। और अध्याय 9 में प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल करना हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया था। तो आज की इस वीडियो पार्ट 21 में हम लोग प्रश्न संख्या 12 को हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आप लोग भी इस प्रश्न संख्या 12 को स्वयं से हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 12। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 12 है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। यानी कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर शिखर से शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का? तो केबल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये केबल टावर है ना, इसके पाद का अवनमन कोण जो है भवन के शिखर से 45 डिग्री है। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी कॉपी में लिखते हैं हल और इस प्रश्न को समझकर एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, इसके बाद हम लोग एक फिगर बनाएंगे और फिगर में हम लोग देखेंगे कि यह जो है इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए बी और इसका नाम हम लोग रख सकते हैं सी डी। ठीक है, और अगर आप यहाँ से देखें तो ये ए बी जो है इसको हम लोग मान लेंगे भवन और ये सी डी जो है केबल टावर है। ठीक है, और बोला गया है कि भवन के शिखर से केबल टावर का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? तो 60 डिग्री बोला गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ से इसको मिलाएंगे तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 60 डिग्री का। तो चलिए इसे हम लोग मिला लेते हैं। तो देखिए इस शिखर से जब शिखर को मिलाएंगे तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 60 डिग्री का। और बोला गया है कि केबल टावर के पाद का अवनमन कोण जो है इसी शिखर से जो है 45 डिग्री है। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर जो बनेगा, यानी कि यहाँ पर जो अवनमन कोण बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर अगर 45 बनेगा तो यहाँ भी कितना बनेगा? 45 बनेगा। तो चलिए इसको इससे मिला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा? तो ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा जो कि अवनमन कोण है। और आप देख रहे हैं कि अगर ये 45 है तो यहाँ भी कितना डिग्री बनेगा? तो 45 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से एक त्रिभुज हो गया ए बी सी और एक त्रिभुज हो गया डी और यहाँ पर एक नाम दे सकते हैं, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ए बी सी डी हो गया है तो यहाँ पर नाम दे सकते हैं हम लोग ई। ठीक है, तो डी ई ए या ए ई डी भी एक त्रिभुज है। तो आप देख पा रहे हैं कि बोला गया है क्वेश्चन में कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन, यानी कि इस भवन की हाइट जो है 7 मीटर है। अगर यहाँ से ए बी 7 मीटर है तो सी से ई भी क्या होगा? 7 मीटर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे माना कि, क्या लिख लेंगे? माना कि ए बी एक भवन तथा माना कि ए बी एक भवन तथा सी डी एक केबल टावर है। सी डी एक केबल टावर है। केबल टावर है जिसकी ऊंचाई
जिसकी ऊंचाई, देखिए भवन की ऊंचाई जो है 7 मीटर है, तथा आप यहां से यहां तक की ऊंचाई को h मीटर मान लीजिए। ठीक है, तो ये केबल टावर तो C से D तक है, तो CD क्या होगा, तो 7 प्लस h हो जाएगा, यानी कि 7 प्लस h। ये क्या है, तो 7 प्लस h मीटर, ये CD है। यानी केबल टावर की हाइट कितना है, तो 7 प्लस h मीटर। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 7 प्लस h मीटर जो है केबल टावर की हाइट है। तो माना कि AB एक भवन तथा CD एक केबल टावर है, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर तथा 7 प्लस h मीटर है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक समकोण बन रहा है ABC। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ये 45 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है और यह भुजा आधार हो जाती है, और यही आधार इस त्रिभुज के लिए भी काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसे आधार लेकर चलेंगे, यानी कि 45 डिग्री के सामने लंब और ये आधार। लंब आधार में किसका फॉर्मूला लगता है, तो tan थीटा का लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री हो जाएगा AB बटे में BC, यानी कि लंब बटे में आधार। tan 45 डिग्री का मान होता है 1/1, AB का मान हो जाएगा यहाँ से 7 मीटर। ठीक है, और BC को हम लोग BC रख लेंगे। क्लियर है, इसके बाद आप ध्यान दीजिए, BC में 1 से गुणा कराएंगे तो होगा BC बराबर 7 से 1 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ से BC बराबर हो गया 7 मीटर। ठीक है, यानी कि यह जो भुजा है 7 मीटर है। अगर यह 7 मीटर है तो AE भी कितना होगा, ये भी 7 मीटर ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसी के बराबर AE है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि AE, इसलिए AE बराबर 7 मीटर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग ये दूसरा त्रिभुज लेकर चलेंगे। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज AED में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AED में, AED में अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें है 60 डिग्री, इस त्रिभुज के लिए 60 डिग्री है। 60 डिग्री के लिए ये वाली भुजा लंब है और ये वाली भुजा आधार है, तो लंब बटे आधार यानी कि DE बटे में AE होगा। ठीक है, तो tan 60 डिग्री बराबर DE बटे में AE लिख लेते हैं। tan 60 डिग्री बराबर लंब यानी कि DE बटे में आधार यानी कि AE। ठीक है, tan में 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 हो जाता है बटे में 1। ठीक है, DE हो जाएगा H। ठीक है, AE कितना हो जाएगा, तो AE हो जाएगा 7। देखिए AE कितना है, 7 है। ठीक है, और हम लोग यहाँ से H का मान निकालेंगे। देखिए H में 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा H, और 7 से √3 में गुणा होगा तो 7√3 हो जाएगा। तो H का मान आ गया 7√3 मीटर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः केबल टावर की ऊंचाई निकालना था। क्या बोला गया था, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि केबल टावर भी लिख सकते हैं। केबल टावर की ऊंचाई बराबर, देखिए यहाँ पर केबल टावर की ऊंचाई हम लोग क्या माने हैं, तो 7 प्लस h मीटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
जब यहाँ से यहाँ तक h मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है, तो C से D तक कितना होगा? 7 प्लस h मीटर होगा। तो यही है केबल टावर की ऊंचाई 7 प्लस h मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 7 प्लस h। ठीक है, और यहाँ से 7 को 7 रखेंगे, प्लस के प्लस h का मान कितना रखना है? 7√3 रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे 7√3 h के स्थान पर। तो देखिए 7 7 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे इसको, और यहाँ बचेगा 1 प्लस 7 से 7 तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3, और इसको हम लोग मीटर में लिख लेंगे। ठीक है, और ये हो जाता है इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रश्न संख्या 13। तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।